आपकी साधना, प्राण को साधना का विषय बोला गया, साधना है एक तरह की। पहला अभ्यास तो हो गया ये कपालभाति। कपालभाति एक एक अभ्यास में थोड़े थोड़े आपको समराइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। कपालभाति में श्वास केवल बाहर छोड़ा जाता है, पेट को हल्का सा संकुचित करके पेट के मसल से हल्का सा झटका दिया जाता है, तो श्वास ऑटोमेटिकली एक्सेल, श्वास बाहर छूटती रहती है बार बार। इसकी गति जो है 1 मिनट में 60 से लेकर के 80 तक रहती है। हल्की तेज गति से भी कुछ लोग अभ्यास करते हैं, लेकिन लंबे जब अभ्यास करने हो तो ज़्यादा तेज गति आप नहीं रख सकते। 1 सेकंड में 1 से 1.5 अभ्यास होता है इसमें। कपालभाति का फायदा यह है कि कपालभाति आपके शरीर की समस्त नाड़ियों को ठीक करने की क्षमता रखता है। कपालभाति ये बड़ा अभ्यास है ना। राधे राधे। ज़्यादा जोर नहीं लगाते। बहुत धीमी गति का अभ्यास है कपालभाति में। जब आप करते हैं तो पेट को हल्का हल्का थोड़ा चलाते हैं और नाक से सांस हल्की हल्की बाहर निकलती रहती लगातार। कपालभाति में क्या है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसों का जो ऑर्गन आदि जो गैसों का आदान प्रदान शरीर में होता है वायुमंडल के माध्यम से। तो जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेवल अंदर रहता ही रहता है। वो शरीर की स्वाभाविक स्थिति है, वो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, अपने आप ही चलता है वो। तो जब आप बार बार कपालभाति करते हैं तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा लेवल डाउन जा करके, और जब आप इनहेल करते हैं श्वास को, बाद में लंबे जब श्वास भरते हैं तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। यही कारण है कि आप अगर ऐसे ही सांस को रोकते हैं, सीधा आपको श्वास भरकर रोकने के लिए बोला जाए, तो अगर आप 30 सेकंड सांस को रोक पाते हैं तो कपालभाति 10 मिनट 5 मिनट करने के बाद में, या 2 मिनट भी अगर आप कपालभाति करेंगे तो उसके बाद में आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। 30 की बजाय आप लगभग 40-45 सेकंड से भी ऊपर निकल जाएंगे, ज़्यादा देर तक श्वास को होल्ड कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि थोड़ा खाली हुआ तो थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाते हैं हम लोग। कुछ लोगों के लिए कपालभाति अच्छा अभ्यास हो सकता है, जो लोग पेट को ठीक करना चाहते हैं, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, पेट बार बार खराब होता है, आंतें खराब है, लीवर खराब है। अब खराब का क्या है कि कई बार आप लोग सोनोग्राफी करा करके ही अपने आप को मान लेते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, हष्ट-पुष्ट हूँ। तो सोनोग्राफी करा करके अगर लीवर की गति लीवर को ठीक बता दिया, या आंतें ठीक बता दी, या आपको लगा कि आप सब ठीक हैं, तो आप बहुत भूल में होते हैं। क्योंकि शरीर में हर एक अंग की 2-3 गति रहती है। अगर लीवर कम काम करता है, लीवर बहुत ज़्यादा काम करता है, ओवर एक्टिव, एक्टिव और सामान्य बैलेंस्ड, 3 स्थितियों में रहता है। लीवर हो चाहे कोई भी अंग हो, शरीर के साथ में यही है। हम भी ऐसे ही है, हमारी भी तासीर भी ऐसी है। कुछ लोग सामान्य होते हैं, कुछ लोग असामान्य होते हैं, मतलब ओवर एक्टिव जिनको कहते हैं। कुछ लोग इनएक्टिव होते हैं, यानी कि कुछ भी इच्छा नहीं उनकी, धक्का भी मारो तो वो चले ना। और कुछ लोग जो होते हैं वो अपना सब ठीक ठाक चलते रहते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो आगे ही चले रहते हैं, बहुत ज़्यादा हर जगह पर पंगा ले लेंगे, सबसे ज़्यादा जाकर फ्रंटियर जो होते हैं। तो शरीर में भी अंगों की भी 3 गति रहती है, चाहे हृदय की हो, चाहे फेफड़ों की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे आंतों की हो, चाहे ब्रेन की हो, इनकी भी हर एक की गति 3 है। या तो ये ओवर एक्टिव, या तो इनएक्टिव, या फिर सामान्य, तीनों स्थितियों में रहते हैं। तो लीवर अगर क्रियाशील कम है तो ऐसी स्थिति में भोजन का पाचन डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ही पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है।
कम एक्शन लेता है तब। अगर अत्यधिक लीवर एक्टिवेट हो जाएगा तो पित्त बहुत बना देगा, पित्त ज़्यादा बना देगा, डाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएगा। डाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा खाते रहेंगे, इधर से एनर्जी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, पित्त भी बढ़ेगा, क्रोध भी बहुत ज़्यादा आएगा, टिकाव भी नहीं लेंगे आप, बहुत ज़्यादा चंचलता पैदा कर देगा। तो इसी प्रकार से सभी अंगों की है, खैर पूरा डिटेल्ड विषय है ये। तो हम क्या है कि ज़्यादातर समझ नहीं पाते कि हमारे शरीर की स्थिति क्या है। हमें लगभग समझ में, पहली बात तो अंगों का ही पता नहीं, फिर दूसरी बात समझ नहीं आती। यहाँ लगा ये खाली पड़ी, तो थोड़ा सा पेट को तेज गति से चला लें, हैं समन, हाँ ठीक होता है, बैलेंस हो जाता है। अगर कपालभाति बहुत ज़्यादा तेज गति से करेंगे तो पित्त बढ़ा देगा। अगर कपालभाति सामान्य अभ्यास है इसका कि 1 मिनट में लगभग 60, 70, 80 तक जा सकते हैं। ये जो सामान्य 1 से 1.5 का अभ्यास रहता है इसका, जो ये गति है, ये लगभग 60 सेकंड में 70-80 के करीब हो जाता है। ये वाली बैलेंस्ड सी है। और ज़्यादा स्लो करना है तो जब इसको और कम कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ी देर में सुस्ती पैदा कर देगा, नींद आने लग जाएगी, आपको झोंके से आ जाएंगे। तो बीपी लो करेगा और पित्त को कम कर देगा। पित्त कम करता है, पित्त बढ़ाता भी है, बीपी बढ़ाता भी है और बीपी घटाता भी है, बीपी बैलेंस भी करता है। तीनों स्थिति अभ्यासों को सारों का ये गणित है। आप चाहे अनुलोम विलोम भी करते हैं तो अनुलोम विलोम भी अगर तेज गति से कर देंगे तो उसकी तासीर अलग बन जाएगी, अगर धीमी गति से चलेंगे तो अलग तासीर है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड चलेंगे तो अलग है। हालांकि ये तीनों चारों लेवल पर करते हैं सभी अभ्यास जो होते हैं। तो अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस को लेना, इसका भी विधि देख लो, आप करा करो साथ में। केवल देखने से कुछ भी समझ में नहीं आता, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। एक नाक से सांस लिया, फिर चाहे वो बाएं से हो, ज़्यादातर हम बाएं से स्टार्ट करते हैं। फिर सांस को थोड़ा रोका, दोनों ही नाक रुके रहेंगे, राधे राधे, और फिर दाएं से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर भी थोड़ा रुके रहेंगे, फिर दोबारा सांस दाएं से भरेंगे, फिर थोड़ा रुकेंगे, फिर हम बाएं से छोड़ेंगे, फिर हम रुकेंगे। ये अनुलोम विलोम का एक राउंड है। हालांकि ये अभी भी टाइम वाला होता है, ये काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन अभी थोड़ा तेज गति से किया गया है। तो अनुलोम विलोम को जो साधने की बात जब आती है, करना अलग है, रिजल्ट ज़्यादातर लोगों को मिलते ही नहीं है इनके, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या उल्टे सीधे करा करके 2 मिनट में नक्की करके पार, और मानते और नहीं, क्योंकि किसी गुरुजी ने कह दिया, किसी ने कहा, तो बात आधी सुनते हैं। गुरुजी कोई भी गलत नहीं बताएगा, ज़्यादातर लोगों को इसकी अच्छी खासी समझ होती है जो 5-4 साल से योगाभ्यास कराते हैं या करते हैं। लेकिन गणित क्या होता है कि आपने लाइनें बीच वाली पढ़ी होती है, क्योंकि आप बीच में से कभी गए हो या कभी सुना है, कभी महीने 20 दिन, उस दिन उसका टर्न नहीं आया होता, पूरी बात बताते नहीं, तब तक आप पकड़ जाते हैं। अनुलोम विलोम में अभ्यास नाड़ी शोधन बोला जाता है इसको। अनुलोम विलोम का अभ्यास बहुत धीमी गति से चलता जाएगा। ये जो सू सा जो आवाज़ें आ रही हैं नाक की, आवाज़ें नहीं आएंगी, यहाँ तक आवाज़ जा रही है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है, बिल्कुल धीमी गति से होता है। जितना धीमी गति से सांस को लेंगे, इसका प्रतिशत भी है कि जैसे हमने श्वास लिया 3 सेकंड में, मैं टाइमर लगाता हूँ इधर, तो टाइमर के साथ में आप देखना कि आपने एक राउंड कितने टाइम में किया, इस चीज़ को आप देख लेना। करते हुए देखें, ऐसे नहीं कि आप केवल देखते रहें, सांस अभ्यास करेंगे, टाइमर चल रहा है, जल्दबाजी कुछ नहीं है, लेकिन आप उसके साथ में सांस को तालमेल करें कि कितने सेकंडों में आप एक अनुलोम विलोम कंप्लीट करते हैं। आगे पीछे हो गया तो कुछ नहीं, जल्दबाजी मत करें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, dot. तो कितने सेकंड में किया होगा? 40 सेकंड 40 सेकंड में, 30 सेकंड 30 सेकंड में पूरा एक। 25 सेकंड 80 सेकंड में 40 सेकंड 30 40 सेकंड। चलो कोई नहीं, दोबारा एक बार और करके देखें। इसमें क्या होता है कि इतना सांस को रोकना भी नहीं कि अंदर धकधकाहट चालू हो जाए, इतना सांस को तेज भी नहीं छोड़ना कि अभ्यास ही सधे नहीं। ये साधना के विषय हैं। जैसे दोबारा मैं फिर इसको टाइमिंग चालू करता हूँ। तो मैं भी कितना समय ज़्यादा अच्छा रहता सबका अपना अपना है, जैसे जिसकी जितनी साधना है उसके हिसाब से होता है, लेकिन 20 सेकंड से ऊपर जाने ही चाहिए। 20 सेकंड से ऊपर तो जाना ही चाहिए। इससे नीचे अगर आप कर रहे होते हैं तो फिर मन बहुत ज़्यादा आपका एकाग्र नहीं है, मन की स्थिति बहुत ख़राब है और आपके शरीर की स्थिति भी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं मानी जाती, और आप लठ बजाने वाले व्यक्ति हैं। लड़ाई झगड़ा जो फसाद करते हैं ना, जो ऐसे कूदते रहते हैं, जो खरगोश की तरह या रेबिट इसके चूहे की तरह, तो प्राण वैसा चल रहा है। चूहा गति प्राण हो गया, क्योंकि चूहा बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, खरगोश बहुत ज़्यादा चंचलता रहती है। इसकी जो गति चलेगी बहुत कछुआ छाप गति होती है, बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं। दोबारा कर लेंगे इसको। टाइमिंग को सिर्फ आप काउंटिंग के लिए अपने हिसाब से रखा करो, ये नहीं कि आपके साथ जल्दी जल्दी कर दे नहीं तो ये टाइम निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको मेजरमेंट करने के लिए हल्का सा 1, लगाता हूँ 2, मैं। 3, आप कहीं से भी इसको काउंट कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, dot. समझ में आया होगा कुछ? कितने सेकंड लगभग हुए? हम्म